अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन-नार अला सय्यिदिनल खलीली बरदन व सलामा व अस्मअ सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहय्यन व कलामा व कशफ़ अद-दुर्र अन सय्यिदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदन व सिक़ामा व रद्दल बसर इला सय्यिदिना यअक़ूब इज़ जाअहुल बशीरु व अलम्म बिही आलामा वमन लक़ा लिसय्यिदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा व क़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराजी फ़काना क़ाबा क़ौसैनी औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यिदा शुब्बाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा वजअलल जन्नत लिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा वजअलन नार लिल काफ़िरीन वल मुशरिकीन वल राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अअयुनिना व मअवाना व मलजाना व गौसिना व ग़ियासिना व मुग़ीसिना व मुईनिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि व जमी उम्मतिहि वब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बगदादी व अलैना मअहुम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। और क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत।
और बे इजाजत जिब्राईल भी जिनके घर आते नहीं, बे इजाजत जिब्राईल भी जिनके घर आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। हज़रात मोहतरम, मजलिसे जिक्र हुसैन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के परचम तले आज की ये 5वीं मजलिस है। इस मजलिस को पंजतने पाक से निस्बत है माशा अल्लाह। गुज़िश्ता 4 मजलिसों से अहले बैत सहाबा के हवाले से कुछ बुनियादी गुफ्तगू किताब व सुन्नत की रोशनी में समाअत करते आ रही हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर वो कौन सी असबाब थी कि करबला की धरती पर, करबला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तशरीफ लाना पड़ा। करबला का तज्जिया करने वालों ने अपने अपने अंदाज में तज्जिया किया है। कुछ तो अहले बैत के दुश्मन ऐसे भी खारजी वजूद में आए, इस सदी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इंतहा कर दी, सिरे से वाक़िया करबला ही का इनकार कर दिया। और कुछ हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाले बज़ाहिर ऐसे मुअर्रिखीन, ऐसे नाम के मुसलमान भी जिन्होंने करबला का तज्जिया मनफी अंदाज में पेश किया। अलियाज़ु बिल्लाह, मुसलमानों को यह पैगाम देने की कोशिश की कि करबला की सरजमीन पर जो जंग हुई थी, यह इख्तिदार की जंग थी। बाज लोगों ने, जिन्होंने करबला को तस्लीम तो किया, लेकिन इस तरह से कि करबला की सरजमीन पर हुसैन और उसका कुंबा खानदान मजबूर महज था माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो करबला का तज्जिया करने से पहले यह जरूरी हो जाता है, जिन्होंने भी वाक़िए करबला का तज्जिया किया है, मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूं कि करबला की अजमत को और उसकी हक्कानियत को समझने से पहले हुसैन के घराने का तारुफ और हुसैन की अजमत का, इस खानवादे के अजमत का इल्म होना जरूरी है। अगर वाक़िए करबला का तज्जिया करने से पहले अहले बैत अतहार, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, इमाम हसन, हजरत बीबी ज़ैनब, हजरत कासिम, हजरत अब्बास अलंबरदार, इस खानवादे की अजमत का या उनकी बुलंदियों का अंदाजा न लगाया जाए या उन्हें न जाना पहचाना जाए तो तज्जिया करबला का मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो आए दो चार के अंदाज में नहीं, किताब व सुन्नत की रोशनी में हुसैन के घराने की अजमत का कुरान और सुन्नत की रोशनी में जायजा लेते हैं। जिन बदबख्तों ने माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बागी लिखा है, माअज़ल्लाह, कहिए माअज़ल्लाह। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानेंगे, हकाइक की रोशनी में जानेंगे, तारीख, महज तारीख की रोशनी पर में नहीं,
मैं पहले बयान कर चुका हूं कि अकीदा बनता है किताब और सुन्नत से, अकीदा कुरान और सुन्नत से बनता है। तारीख जो किताब और सुन्नत के मुआफिक होगी वो तारीख मोतबर है, और जो तारीख कुरान और सुन्नत से टकरा जाए ऐसी तारीख को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। ये इस्लाम का उसूल है। आइए मक्का शरीफ की सरजमीन पर चलते हैं। ये देखें, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा, सहाबाए कराम आपके हमरा हैं। तवाफ मुकम्मल हो गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद का बोसा लेते हैं, हजर अस्वद का बोसा लेते हैं। हजर अस्वद का बोसा लेने के बाद हजर अस्वद को खिताब करके आप इरशाद फरमाते हैं, हजर अस्वद को मुखातब करके आप इरशाद फरमाते हैं कि हजर अस्वद इन्नका हजर, तू एक पत्थर है। ला तदुर्रो वला तनफउ, तू न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और न किसी को फायदा पहुंचा सकता है। अगर मैंने नबी को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो उमर तुझे कभी न चूमता। मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि तू बोसा गाहे मुस्तफा है। तू नफा और नुकसान का मालिक नहीं, किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तवज्जो दे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये फरमाया, पीछे आपके असहाब भी थे। चूम के फारिग हुए, ये गुफ्तगू खत्म भी नहीं हुई थी कि इतने में आप किसी को खिताब करके इरशाद फरमाते हैं, या अबल हसन, ये वह मकाम है जहां अश्कों के सैलाब बहाए जाते हैं। ये वो मकाम है हजर अस्वद जहां दुआएं कबूल होती हैं। हजरत अबुल हसन मौला हजरत अबुल हसन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। जुमला खत्म हुआ। जैसे ही जुमला खत्म हुआ, अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन बल तनफउ बल यनफउ व यदुर्रु, बल यनफउ व यदुर्रु, का अमीरुल मोमिनीन हजरे अस्वद फायदा भी पहुंचाएगा और नुकसान भी पहुंचाएगा। नफा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। गौर करें, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरे अस्वद की तरफ खिताब करके क्या फरमा चुके, ला तनफउ वला तदुर्रु, कि तू न नफा नुकसान, तू न नफा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद पीछे पलट कर देखा तो हजरत अबुल हसन है। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन की ये गुफ्तगू सुनी, आपने फौरन इस्लाह फरमाई, या अमीरुल मोमिनीन बल यनफउ व यदुर्रु। मसला अमीरुल मोमिनीन वो नहीं है जो आपने बयान फरमाया है। हजरे अस्वद की हकीकत ये है कि ये नफा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। गुफ्तगू शुरू होती है। दोनों रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं। एक अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक है, दूसरे अबुल हसन हैं। पूछा दलील, पूछा दलील का आप ये बात कैसे कह रहे हैं? कहा कुरान में मौजूद है, कहा कुरान में मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, पेश करें। हजरते अबुल हसन फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने
आलम अरवाह में जब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से कयामत तक के आने वाली तमाम रूहों को उनकी पुश्त से निकाला, आलम अरवाह में अल्लाह ने तमाम रूहों से अहद व पैमान लिया था, वादा लिया था। और वो अहद व पैमान कौन सा? कुरान उसके बारे में कहता है, अल्लाह ने तमाम रूहों से पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? आलम अरवाह में सबसे पहले जिस रूह ने अल्लाह की तौहीद रुबूबियत का इकरार किया था वो रूह मोहम्मदी थी। तमाम रूहों ने कहा बला। कहते हैं कि जब अल्लाह ने उस ओहद व पैमान को लिया तो उसे नूर के एक नविश्ते में, नूर के तख्ती पर लिख दिया गया, नूर के कागज पर लिख दिया गया। और हजर अस्वद, ये जो पत्थर है हजर अस्वद, ये जन्नती पत्थर है। और इसकी चंद खुसूसियतें इंशाअल्लाह बयान करूंगा कि इस पत्थर को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है। इस पत्थर को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है। कहते हैं कि अल्लाह ने जो रुबूबियत का जन्नत में इकरार रूहों ने, कहते हैं नूर के कागज पर पूरी फहरिस्त कयामत तक के आने वाले, कैसे हजर अस्वद में मुंह था, उसके मुंह में डाल दिया, अल्लाह ने फरमाया से निगल ले। हजर अस्वद ने उसे निगल लिया। हजर अस्वद ने उसे निगल लिया। आपने जिन लोगों ने काबे शरीफ का तवाफ किया है, बिलखुसूस वो और बिलउमूम सारे मुसलमान सुने जो मुझे सुन रहे हैं, कि जब हम काबे शरीफ के तवाफ का आगाज करते हैं तो काबे शरीफ के सामने खड़े हो, उसके रूबरू खड़े होकर, उसके सामने मुकाबिल खड़े होके दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ईमानम बिका व तस्दीकम बि किताबिका व वफाअम बि अहदिका व वफाअम बि अहदिका व इत्तिबाअन लि सुन्नती नबीका सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ पढ़ते हैं। इस दुआ का पढ़ना क्या है? सुन्नत है। और इस दुआ के बाद फिर जो है नियत वगैरह जो है करते हुए बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बुलंद करते हैं। जो लोग बोसा नहीं ले सकते बराह रास्त, और फिर अपने हाथों को चूम लेते हैं, तो ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा ईमानम बिका व तस्दीकम बि किताबिका, ऐ अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लेकर आ चुका हूं, तेरे वहदानियत और तेरे रुबूबियत की गवाही देता हूं। उसके बाद तेरी किताब पर, कुरान पर ईमान ला चुका हूं। और फिर एक जुमला कहते हैं, उस दुआ का जो तीसरा जुमला, व वफाअम बि अहदिका, और जो तुझसे ओहद व पैमान किया था, तुझसे ओहद व पैमान किया था, उसकी वफा का फिर से वादा करते हैं, तजदीद वफा करते हैं, तजदीद वफा करते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि काबे शरीफ का तवाफ करते वक्त, काबे शरीफ का तवाफ करते वक्त जब वफाए अहद की बात की जाती है दुआ पढ़ते वक्त, तो ये वही अहद है जो आलमे अरवाह में अल्लाह ने तमाम रूहों से लिया था। अमीरुल मोमिनीन, ये वही अहद है। काबुल हसन आपने कैसे सुना? कहा अमीरुल मोमिनीन समीतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये जो रिवायत बयान कर रहा हूं मैंने अल्लाह के रसूल से खुद इसे सुना है, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है। का फरमाएं और मजीद फरमाएं। अब हजरते अबुल हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं, याती हादल हजरो यौमल क़ियामती वलहु ऐनानी। अमीरुल मोमिनीन, क़यामत के दिन हजरे अस्वद आएगा, मेरे आका ने फरमाया है, हश्र के मैदान में आएगा इस हाल में कि उसे दो आंखें होगी।
युबसिरु बिहिमा, जिन आंखों से वो सबको देखेगा, अहले महशर को देखेगा, अहले महशर को देखेगा। वह लिसानुन यंतिकु बिही, उसे ज़बान भी होगी जिससे वो बात करेगा, जिससे वो बात करेगा, तकल्लुम भी करेगा। कहते हैं यशहदु लमन इस्तस्लमहु बिहक़्क़िन व फ़ी रिवायतिन मन इस्तलमहु बिग़ैरि हक़्क़िन, क़यामत के दिन गवाही देगा कि मौला इस बंदे ने मुझे चूमा है, मैं इसकी सिफारिश करता हूं, इसे तू बख्श दे, जन्नत में दाखिल कर दे। हश्र के मैदान में हजर अस्वद को लाया जाएगा इस हाल में कि उसे दो आंखें होगी जिससे वो देखेगा, और ज़बान होगी जिससे वो क्या करेगा, बात करेगा और गवाही। अब हजर अस्वद को चूमने वाले तो बहुत हैं। कई फिरके के लोग जाते हैं, वहाबी भी जाके चूम रहा है, देवबंदी भी चूम रहा है, राफजी भी चूम रहा है, अहले कुरान भी जाके चूम रहा है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी चूम रहे हैं, सहाबा की गुस्ताखी करने वाले भी चूम रहे हैं। आखिर हजरे अस्वद क़यामत के दिन सिफारिश किसकी पेश करेगा? सवाल पैदा होता है। हजरत अबुल हसन फरमाते हैं जिसने ईमान के साथ चूमा है उसे भी पहचान लेगा, और जिस पे ईमान ने चूमा है उसे भी पहचान लेगा। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजर अस्वद बोसागाहे मुस्तफा है, नबी ने उसे एक मर्तबा चूम लिया, पूरी दुनिया चूम रही है, अहले मोहब्बत भी चूम रहे हैं, दुश्मनाने दीन भी चूम रहे हैं, दुश्मनाने अहले बैत भी चूम रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाएं कि जिसे मेरे मुस्तफा ने चूमा है उसके इल्म का ये आलम है। जिस पत्थर को मेरे मुस्तफा से निस्बत हो गई उसके इल्म का ये आलम है, पूरा डाटा महफूज, सबको जान रहा है, सबके कबीले को जान रहा है, और कयामत में सबकी गवाही देगा कि मुझे नदीम भाई ने चूमा है, मुझे फला शेख ने चूमा है, मुझे फला बुजुर्ग ने चूमा है, और फला गुस्ताख ने चूमा है, और सबको पहचानेगा कि कौन ईमान वाला है और कोई कौन बेईमान है। कुर्बान जाएं, फिर वो गवाही देगा जिससे मुस्तफा ने चूमा लब लगे तो उसके इल्म का ये आलम है, तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा, हुजूर के इल्म का आलम क्या होगा। गुफ्तगू हो रही है काबा शरीफ में हजर अस्वद के रूबरू, जब हजरत अबुल हसन सारी रिवायत बयान कर देते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि अन अईशा फी कौमिन लस्ता फीहिम या अबुल हसन, ऐ अली जिस कौम में तू नहीं है उमर उस कौम में जिंदा नहीं रहना चाहता। जिस कौम में अली नहीं है मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह से कि मुझे ऐसी कौम से महफूज रख, बचा। ये कौन अली है? ये वही अली है जिन्हें दामाद मुस्तफा कहा जाता है, जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, जिन्हें हैदर कर्रार कहा जाता है। ये ज़हरा के ताजदार है, हसनैन के बाबा है, सैयदों के बाप है, वलियों के इमाम है। हजरत उमर कहते हैं, मैंने कल भी बयान किया था कि जब भी हजरत उमर के पास कोई गाढ़ा मसला, पहले देखते कि मौला अली है कि नहीं, हसनैन के बाबा है कि नहीं,
जब मौला अली नजर आते तो अल्लाह की हम्द बजा लाते, कहते कोई मसला नहीं। विलादत हुई मौला अली शेर खुदा की। फातिमा बिनते असद, हजरत फातिमा बिनते असद हजरत मौला अली शेर खुदा की माँ है। रसूलुल्लाह भी फरमाते ये मेरी भी माँ है, हुजूर फरमाते थे ये मेरी भी माँ है। गोद में लिया, आंखें बंद है, आंखें बंद है, और अबू तालिब मौजूद नहीं है। नाम का इंतखाब हुआ, नाम का इंतखाब हुआ, हैदर। हैदर, हैदर के माने होते शेर, अरबी जबान में हैदर के माने होते शेर। असद का लफ्ज भी आता है, गजनफर का भी आता है, जैगम का भी लफ्ज आता है शेर के लिए, और एक है हैदर। लेकिन हैदर किस शेर को कहती है? देखें कि जब शेर अपनी कछार में बैठा होता है तो उसे असद कहते हैं। शेर जब आराम से अपनी कछार में बैठा होता है तो उसे क्या कहते हैं? असद कहते हैं। और जरा झुरझुराता है, थोड़ा सा दहाड़ता है तो उसे गजनफर कहते हैं। और शिकार को देखकर जब झपटना चाहता है तो उसे जैगम कहते हैं, और जब फाड़ के रख देता है तो उसे हैदर कहते हैं। जब उसे फाड़ के रख देता है तो उसे हैदर कहते हैं। मौला अली खुद फरमाते हैं, एक जंग के मौके पे एक काफिर को ललकार के आपने कहा था कि फला तू नहीं जानता मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। और कैसे हैदर है, कैसे शेर है, हैदर कर्रार है, पलट पलट कर हमला करने वाले। हुजूर को इत्तला दी गई, हजरत अली की विलादत हुई, हुजूर को इत्तला दी गई तशरीफ लाए। अभी तक आंखें बंद हैं, आंखें खुली नहीं है। नाम का इंतखाब, कई रिवायतें, बस एक लुब्बे लुबाब निचोड़ पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नबियों के इमाम तशरीफ लाए। नबियों के इमाम ने जब मौला अली को अपनी गोद में लिया, गोद में लेना था कि विलायत की आंख खुल जाती है, विलायत की आंख खुल जाती है। मौला अली शेर खुदा को जैसे हुजूर के गोद में फौरन आंख खुली, और सबसे पहले हजरत मौला अली ने दुनिया में जिस चीज की जाहिरी जियारत की है वो नबी का रुखे अनवर है। पहले रुखे मुस्तफा की जियारत। जैसे ही आंख खुली, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत हुई। हुजूर ने पूछा इख्तिसार के साथ, क्या नाम रखा है? का हैदर। का नहीं, नाम अली होगा, नाम अली होगा। ये शहजादा अली हिम्मत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौला अली फातिह बाबे विलायत वो साथ है, हुसैन का बाबा वो बाबा है जिसे मुस्तफा ने गोद में लिया। पहली निगाह मुस्तफा बाबा, चेहरे मुस्तफा पर, और नाम नबियों के इमाम ने रखा, नबियों के इमाम ने रखा। इसी पर बस नहीं, हमारे आपके घर में कोई अगर बच्चा पैदा होता है, तहनीक कराना सुन्नत है, तहनीक करना कराना सुन्नत है। खजूर, शहद, किसी बुजुर्ग को, किसी शेख को, किसी सादात में से किसी को ढूंढा जाता है। लेकिन कुर्बान चाहें कि हजरत मौला अली शेर खुदा जो विलायत का भी ताजदार है, सखावत का भी ताजदार है, शुजाअत का भी ताजदार है, फसाहत का भी ताजदार है, बलागत का भी ताजदार है। अल्लाह अकबर। उनकी पहली खुराक दुनिया में तहनीक लुआबे मुस्तफा है, लुआबे मुस्तफा है। हुजूर ने सैराब कर दिया, हुजूर ने तहनीक फरमाई अपना लुआब दहम,
हजरत अली मौला अली शेर खुदा अक्सर फरमाया करते थे, फी फमी लुआब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेरे जबान में, मेरे पूरे वजूद में रसूल गिरामे वाकार बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन शामिल है। फख्र से फरमाते थे, एजाज के साथ फरमाते थे, अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है हजरत मौला अली हुसैन के बाबा। करबला पर हमला करने वालों, हुसैन को बेदस्तो पाक कहने वालों, करबला का हादसा कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं था, बल्कि मेरे मुस्तफा ने करबला का पहला नक्शा खींचकर अली को भी बता दिया था, फातिमा को भी बता दिया था और अपने हुसैन को भी बता दिया था। ये देखें, हजरत मौला अली शेरी खुदा हुसैन के घराने को पहले समझे, हुसैन के घराने को पहले समझे, तब जाके करबला तुम्हें समझ में आएगा। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बासनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने मुझे यमन का काजी मुंतखब फरमाया। एकदम जवान है, 25 साल के अंदर उम्र है आपकी, 25 साल के अंदर उम्र है। यमन का काजी हुजूर बैठे हुए, हुजूर ने चुना कि अली तुम्हें यमन का काजी बनाया जाता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मुस्तफा ने अपने अली को परवरिश हुजूर की गोद में, मौला अली की परवरिश पूरी हुजूर ने फरमाई है। ये उनको एजाज हासिल है, ये उनको फख्र हासिल है, ये खुसूसियत है ये उनकी। दीगर सहाबा खुलफाए राशिदीन की बनिस्बत कहते हैं, यमन का काजी खड़े हो गए, काली तुम्हें यमन का काजी बनाया जाता है, तुम यमन खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, इल्म क़ज़ात नहीं मैंने पढ़ा है, मुझे क़ज़ात का इल्म नहीं है, और पूरे मुल्क का काजी, बड़े बड़े फैसले आएंगे, न जाने कैसे फैसले आएंगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर की बारगाह में उज़्र पेश कर दिया कि या रसूल अल्लाह, आपने यमन का काजी तो मुझे मुंतखब फरमाया, लेकिन मैं समझता हूं कि इस ओहदे के मैं लायक नहीं हूं, मैं वहां जाकर फैसले, क्योंकि क़ज़ात का इल्म मुझे नहीं आता है। अल्लाहु अकबर। रसूल किरामी बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करीब बुलवाया, अपना दस्ते करम मौला अली के सीने पर ठोक दिया। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, दरबा सदरी बियदिही, नबी ने अपना दस्ते नबूवत मेरे सीने पर रख दिया। कहते शरह अल्लाहु सदरी, वो दिन था और हजरत अली के विसाल का दिन, कोई ऐसा मसला उनकी जिंदगी में नहीं आया कि जिसका हल हजरत मौला अली के पास मौजूद न था। हजरत उमर फरमाते थे, हुजूर ने फरमाया, क़ज़ाकुम अली, फैसले करने में तुम में सबसे बेहतरीन हजरत अली के फैसले बहुत मशहूर है तारीख में। ये सारी बरकतें ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से आपको हासिल हुई है। अदीतान मिल्लत इस्लामिया, मैं यहाँ एक नुक्ता बयान करना चाहूंगा कि जामिअतुर रज़ा में अगर कोई हाफिज कुरान बन रहा है, जामिअतुर रज़ा में अगर कोई आलिम दीन बन रहा है, अगर कोई तखस्सुस का इम्तिहान दे रहा है, शर्त क्या होती है कि पहले इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ले, इम्तिहान दे दे, इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ले। अगर कामयाब हो गया सर्टिफिकेट हिफ्ज का दिया जाएगा, अगर कामयाब हो गया आलिमियत की सनद दी जाएगी, फाजिलियत की फजीलत की सनद दी जाएगी, मुफ्ती की डिग्री दी जाएगी। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत, ये पूरी दुनिया का मामूल है, चाहे दुनियावी दरसगाहें हो या दीनी मदरसे हो, कि इम्तिहान पहले और सर्टिफिकेट बाद में। लेकिन इसी हुए जमीन पर, इसी आसमान के नीचे एक दरसगाह ऐसी है जहां सनद पहले दी जाती है और मंजिलें बाद में तय करा दी जाती है। और वो कौन सी बारगाह है?
बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने अली को सनद पे काजी पहले बनाया और सनद बाद में दी। इसी तरह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे हुसैन को शहादत की सनद पहले अता की और इम्तिहान से बाद में गुजारा है, इम्तिहान से बाद में गुजारा है। ये जो हजरत मौला अली को ये जो सारी बरकतें मिली है, मैं हुसैन के घराने का तज्जिया करने जा रहा हूँ। हुसैन की अजमत को और करबला को ललकारने वालों सुनो, हुसैन का बाबा, उसका मर्तबा और मकाम क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही नहीं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर असहाब से रिवायत कई किताबों में है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला खुद बयान फरमाते हैं, आपकी खुसूसियात में से खुसूसियत ये है, आप खुद फरमाते हैं, औसाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह युगस्सिलहु खैरी, हरीम नाज के परवरदा हैं, नबुव्वत और रिसालत के हाथों के परवरदा है। ऐसा कुर्ब हासिल है हुसैन के बाबा अली को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दरबार रिसालत से वो निस्बत है कि हजरत मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, ये खुसूसियत है 1,24,000 सहाबा कराम में से ये फजीलत किसी दूसरे सहाबी को हासिल नहीं है। ये हजरत मौला अली की जुज़वी फजीलत है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझे वसीयत की थी कि अली, तुम्हारे अलावा कोई मुझे मरने के बाद गुस्ल नहीं देगा, मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल मेरा अली देगा। अल्लाह अकबर। निगाह मुस्तफा देख रही है कि मेरे इंतकाल के वक्त मेरा अली मौजूद, इल्म गैब का सबूत हो गया। अब हुजूर का विसाल हो चुका है, सहाबा कराम बेकरार और बेचैन है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्ल देने के लिए तशरीफ लाते हैं। एक और हुक्म फरमाया था सरकार ने कि अली, मुझे गुस्ल देते वक्त मेरे जिस्म को बेसत्र मुझे कोई नहीं देखेगा, मुझे कोई बेसत्र नहीं देखेगा। या रसूल अल्लाह, क्यों? मौला अली ने पूछा था, हुजूर क्या बात है? कहते, अली, एक तो ये तुम्हारे अलावा कोई मुझे गुस्ल नहीं देगा, अली की पहचान नबी से पूछो। आका फरमाते हैं कि अगर मुझे किसी ने बेसत्र देख लिया, इल्ला तुमिसत ऐना हो, उसकी आंखें अंधी हो जाएगी, उसकी आंखें अंधी हो जाएगी। अब आप देखें कि हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्ल में पर्दा तान दिया गया। हजरत अब्बास, हजरत फضل इब्न अब्बास, हजरत कुसुम, हजरत उसामा इब्न ज़ैद और हजरत शकरान ये गुस्ल में मदद कर रहे थे। और हजरत अब्बास चूंकि वली हैं, आ भी रहे जा भी रहे, सबसे बुजुर्ग हैं खानदान के, लेकिन गुस्ल देने में सिर्फ हजरत मौला अली हैं। पर्दा तान दिया गया है। पर्दे के उस पार से शारहीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जा रहा था, पर्दे के इस पार हुजूर के सामने सिर्फ हजरत मौला अली है और आपको आपके लिबास में गुस्ल दिया जा रहा है कि कोई आपको वहां जितने भी थे पर्दे के उस पार से पानी, और खुलफाए राशिदीन में से माबकिया मौला अली के ला कहते सब मौजूद थे
और सब बाहर हैं। सहाबा कराम पर गम का बादल टूट पड़ा है, पूरे मदीने में हलचल मची हुई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुलाहिजा फरमाए। तवज्जो चाहता हूँ मैं, तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो दे कि हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने सरकार को गुस्ल देना शुरू किया, हुजूर को जब गुस्ल देना शुरू किया, कहते कमीज में, आपके लिबास में, लेकिन फरमाते हैं कि जैसे जैसे मैं पानी डाल रहा था ऐसी खुशबू उठ रही थी, ऐसी खुशबू उठ रही थी जैसे खुशबू का ढक्कन किसी ने खोल दिया हो। बखुदा फरमाते हैं, मैं अली बखुदा कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। अब जरा हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में तशरीफ लाएं। फरमाते हैं, मैं सिलसिला जोड़ रहा हूं, अली को समझा रहा हूं, हुसैन के बाबा को समझा रहा हूं, और बड़े ही जानते हैं बड़ों का मर्तबा। अली को हम और आप क्या समझाएं? अली को समझने के लिए अबू बकर से पूछे, अली को समझना है तो उमर की जबानी समझे, अली को अगर समझना है तो अहले बैत की जबानी समझे। सहाबा आपको बताएंगे कि अली क्या है। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, मसला पूछा कि मैं नहीं जानता इस मसले का हल, अली के पास जाओ, अली तुमको इस मसले का हल बता देंगे। कहने लगा नहीं, आप ही बता दें। हजरत मौला अली पर उसने तंज कसा, गलत रिमार्क लगाया। हजरत अमीर मुआविया जलाल में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ना इंचार्ज तू जानता है कि अली का मकाम क्या है। अली वो है जिनके बारे में मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि अली मेरे सामने ऐसे ही है जैसे मूसा के सामने हारून है, लेकिन मैं खातमुन नबीयीन हूं, मैं खातमुन नबीयीन हूं। फिर हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर को देखा है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक को देखा है कि जब उनकी महफिल में कोई सवाल आता था या कोई फैसला आता था तो पहले निगाहें ढूंढती थी हजरत मौला अली को। अगर मौला अली महफिल में मिल जाते कहते अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो जाएगा। जब हुजूर ने अपना दस्ते करम मौला अली के सीने पर रखा था, दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा हदी कल्बहु व सब्बितहु, ऐ अल्लाह अली के कल्ब को हिदायत का कंजीना बना दे और उसकी ज़बान को हक का तर्जुमान बना दे। इस दुआ नबवी का असर था कि हजरत अली का फैसला कभी गलत फैसला नहीं हुआ। अब आप देखें कि इधर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवाही दे रहे हैं, इधर अमीर मुआविया गवाही दे रहे हैं। आपस में कितना रिश्ता है, कितनी मोहब्बत है और कितना प्यार है। और आज कुछ लोग अहले बैत को और सहाबा को लड़ा रहे हैं। होशियार हो जाओ सुन्नियों और खासकर सैयदों, टटोलो इनको, टटोलो, तहकीक करो। अल्लाह अकबर, अली अली के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली शेर खुदा को ये सारी बरकतें। अब आप देखें इसको जोड़ने के बाद जरा फिर इधर आइए। हजरत अली गुस्ल फरमा रहे हैं, कहते हैं ऐसी खुशबू कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू नहीं सुनी। पर्दे के इस पार ये खुसूसियत सिर्फ हजरत मौला अली को के आका ने फरमाया, मुझे मेरे अली के सिवा कोई गुस्ल नहीं देगा। आप समझ जाएं कि मौला अली की मकबूलियत मुस्तफा की बारगाह में क्या है, कितना प्यार कर रहे हैं हुजूर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब गुस्ल से फारिग हो गए, कमीज में ही गुस्ल दिया गया। अब हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं कि हुजूर की पलकों के नीचे, यहाँ पर ये जो आंखों के हल्के हैं, वहां पर पानी के चंद कतरात, पानी के चंद कतरात है।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि सहाबा में सिर्फ हजरत अली की एक जात थी जो ऐलान करते थे, सलूनी अम्मा तहतल अर्शी, आसमान के नीचे अली से जो पूछना है पूछ लो, 18,000 आलम की खबर तुम्हें अली देगा, उनके इल्म का ये आलम है। हुजूर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी, अना दारुल हिकमती, हिकमत का पूरा शहर मुस्तफा है और दरवाजा मेरा अली है। इल्म लेना है तो अली के पास आओ। ये इल्म किधर से आया? मौला अली फरमाते, हुजूर ने जब सीने पे अपना तस्ते नबूवत में रखा, इल्म मारिफत का गंजीना बन गया, विलायत का खजीना बन गया। और ये देखें कि जब विसाल के वक्त पानी के चंद कतरात हुजूर के पलकों के निचली, ये हल्का, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर पानी आगे बढ़े और अपने लबों को आगे किया, अपने लबों को आगे किया और पानी के वो कतरात जो जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के पलकों के नीचे थे, मौला अली ने अपने लब लगा लिए, पानी को चूस लिया। पानी को पीना था, पानी को अपने मुंह में लेना था कि मौला अली फरमाते हैं, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तबक मेरे सामने खोल कर रख दिए। उसके बाद हजरत शेर खुदा का दावा था कि पहले तो मेरा यह ऐलान था, सलूनी अम्मा तहतल अर्शी, आसमान के नीचे, अर्श के नीचे अली से पूछना है पूछो, अली तुम्हें उसका जवाब देगा। लेकिन अब बरकतों का यह आलम है कि जब से मैंने उस पानी का कतरे, उस पानी के कतरे को पी लिया है, अब अली का दावा भी बदल जाता है, इल्म के अंदाज बदल जाते हैं। फरमाते हैं अब अर्श के नीचे नहीं, अर्श के ऊपर का भी अगर पूछ लो, अली बताने के लिए तैयार है। एक फरिश्ते इम्तिहान लेने के लिए पहुंच गए, मौला अली मदीने में, पूछा अली दामाद मुस्तफा कहा, कब बड़े इल्म का चर्चा है आपका, का क्या बात है, का मसला पूछना है, का पूछो क्या बात है, का बता सकते हो इस वक्त जिब्राइल कहां, तवज्जो दे, क्या बता सकते हैं इस वक्त जिब्राइल कहां है? हजरत अली मुस्कुराते हैं, जमीन पर बैठ गए, एक जायका खींचा, जायका खींचने के बाद गौर से देख रहे हैं, आने वाला अल्लाह की तरफ से भेजा गया है हजरत मौला अली के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए। बारगाह मुस्तफा के पढ़े हुए नहीं बल्कि पिलाए हुए हैं। हजरत अली ने चायचा बनाया, मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जनूब देखा, अर्श के उस पार देखा। अब इरशाद फरमाते हैं कि आने वाले या तो तू जिब्राइल है या तो मैं जिब्राइल हूं। ये है मौला अली के इल्म का आलम, ये है हुसैन के बाबा का इल्म। असीसान मिल्लत इस्लामिया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की सिर्फ परवरिश नहीं फरमाई बल्कि मारिफत और विलायत के जाम पिला दिए हैं आपको। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चलते हैं, आपसे किसी ने पूछा कि भाई उमर, अली के बारे में आप क्या कहते हैं? आज देखें, ये लड़ाने के चक्कर में ही मैं शुरू से अहले बैत को बयान करते आ रहा हूं, लेकिन सहाबा के साथ हालात ऐसे हैं कि आज राफजियों ने, नीम राफजियों ने आज हमले करने शुरू कर दिए हैं। अहले सुन्नत के उलमा की, मुबल्लिगीन की जिम्मेदारी हो जाती है कि आज मामला बाबा ऐसे है कि अगर हमारे बाप दादा पर कोई तो आपे से बाहर हो जाते, केस लेने के लिए भी तैयार, लाखों रुपया खर्चा करने के लिए भी तैयार। तो ऐसे वक्त में सहाबा की अजमतों पर भी जो है हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। उमर फारूक से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि अली के बारे में आप क्या कहते हैं, उनकी अजमत का क्या आलम है? बड़े हैं, बड़ों
ही को बड़ों के दर्जे की वाकिफियत होती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कितनी मोहब्बत है और कितना इनाम है, कितना इकराम है आपके दिल में मौला अली का। आप इरशाद फरमाते हैं कि खुदा ने अली को 3 खुसूसियतें ऐसी अता फरमाई है। बारगाह रसूल से अली को 3 चीजें ऐसी मिली है, उनमें से अगर एक भी अगर मुझे मिल जाती ना, एक भी, तो सुरखूटों से भी मेरे लिए वो काफी थी। सुरखूट जैसे आज जानते हैं सोना होता है ना, सोना, ऐसे उस जमाने में अरब शरीफ में सुरखूटों की कीमत थी, बल्कि उससे ज्यादा, उससे कहते हैं उससे ज्यादा। यानी ये कहा जाए कि मौला अली हजरत उमर ये फरमा रहे हैं कि मुझे दुनिया जहां की दौलत से वो अगर एक चीज मिल जाती जो अली को मिली है उन तीनों में से, कहते वो किसी को नहीं मिल पाई और कोई चाह कर भी उनको हासिल नहीं कर सकता था। पूछा कौन सी? मुस्लिम शरीफ में दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस रिवायत को इख्तलाफी अल्फाज के साथ बयान फरमाया है। मैं हदीस का हवाला दे रहा हूं। मुस्लिम शरीफ जो बुखारी शरीफ के बाद सबसे बड़ी किताब है सियाह सत्ता में, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। हजरत अज़ान मिल्लत इस्लामिया रावी हजरत उमर है। पूछा गया वो 3 चीजें कौन सी? आप इरशाद फरमाते हैं पहली चीज कि हुजूर ने अपनी सबसे लाडली बेटी हजरत अली को अता फरमा दी। कहते एक का दूसरी कौन सी चीज उमर? कहा कि हजरत अली वो तन्हा वो वाहिद सहाबी है, वो वाहिद शख्स है उम्मत में कि वो हर हाल में मस्जिद नबवी में रह सकते थे, हर हालत में आ सकते थे और हर हालत में जा सकते थे। मस्जिद नबवी में अली के लिए वो हलाल जो किसी और के लिए हलाल नहीं, जायज नहीं। 1,24,000 सहाबा कराम में से कयामत तक आने वाले सबके लिए कि अली के लिए मस्जिद नबवी में वो हलाल वो जायज जो किसी और के लिए हलाल नहीं। का तीसरी चीज कि जंग खैबर के मौके पर जो अलम उठोने उठा लिया था, हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि जंग खैबर के मौके पर जो हुजूर ने उनको अलम अता फरमाया था, का क्या अलम है? अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि क्या मामला है। मैं हदीसों का लुब्बे लुबाब पेश कर रहा हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप ही की जबान से हम खैबर का जो है मामला सुनते हैं। अदीतान मिल्लत इस्लामिया हिजरत के 7वें साल जब सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में खैबर की तरफ रुख किया, मुराहब को और किले खैबर को फतह करने के लिए हजरत अबू बकर को भी आलम दिया गया। झंडा कामयाब न हो सके, किले खैबर ख्वाब किले खैबर को फतेह न कर सके। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी खैबर का किला फतेह करने के लिए अलम दिया गया, झंडा दिया गया, लेकिन हजरत उमर भी कामयाब नहीं हो सके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जोग्राफियाई तारीखी एतबार से मामला ये है कि खैबर का किला जो है बुलंदी की तरफ, सहाबा नीचे, बड़ा मुश्किल था पहुंचना, बड़ा मुश्किल था। सहाबा आजिज आ चुके हैं कि बज़ाहिर उन्हें कामयाबी की कोई सबील नजर नहीं आ रही है, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबियों के इमाम ने हजरत फारूक फरमा रहे हैं, नबियों के इमाम ने एक ऐलान फरमा दिया, और वो ऐलान क्या था? मुस्लिम शरीफ में आता है, लऊतियन्ना हादिहिर रायता गदन रजुलन। कहते हैं हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि कल मैं ऐसे शख्स को अलम दूंगा, झंडा दूंगा, जिसके हाथों पर खैबर का किला फतेह होगा, खैबर का किला फतेह होगा। कहो गैब की खबर है कि नहीं? ये वहाबी और देवबंदी
जमात इस्लामी ये क्या कहते हैं कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं, मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा का कलमा पढ़कर हुजूर के इल्म को शैतान से तशबीह दी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर ये गुस्ताखी किसी यहूदी ने की होती तो और बात होती। ये मुस्तफा का कलमा पढ़कर हुजूर की बारगाह में ऐसे कलमात लिखते, ऐसे कलमात की तबलीग करते हैं। लेकिन आका क्या फरमाते हैं, लउतियन्ना, कल झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो खैबर के किले को फतह करेगा। यह अकीदा 1400 साल पहले सहाबी का है। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया और 14वीं सदी में वहाबी एतराज कर रहा है। बताइए चला कि सहाबा का यह अकीदा कि जो नबी होगा उसे गैब की खबर होगी। इसीलिए तो दरियाए रहमत आकाए नेमत आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अब जब हुजूर ने ऐलान कर दिया, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं तो सारे सहाबा कि जब हुजूर ने फरमा दिया कि कल झंडा भी दूंगा, नाम नहीं लिया आपने, नाम नहीं लिया, का लउतियन्ना हादिहि रायत रजुलन गदन, कल दूंगा, सिर्फ आपने रजुलन कहा, निगाहे मुश्ताक है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप मुलाहिजा फरमाएं, आपका बयान है कि खुदा की कसम उमर ने अपनी पूरी जिंदगी में इमारत की ख्वाहिश नहीं की, कुर्सी की तमन्ना नहीं की, मुझे खिलाफत मिले या ये चीज मिले, वो दर्जा मिले, कहते हैं मैंने कभी इसकी तमा नहीं ख्वाहिश नहीं की, लेकिन जिंदगी में पहली मर्तबा ख्वाहिश पैदा हुई, पहली मर्तबा ख्वाहिश पैदा हुई कि काश। क्यों कहते हैं कि पहली मर्तबा ये तमन्ना दिल में जागी कि काश ये झंडा कल जिसे हुजूर देने वाले हैं, काश वो मुझे मिल जाए, मुझे अता कर दिया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उमर से पूछा गया ख्वाहिश क्यों पैदा हुई? पहले फरमाते हैं कि मैंने इमारत की मा तलबतुल इमारत कमा काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी इमारत की मैंने तमन्ना नहीं की, कुर्सी की कभी ख्वाहिश नहीं, लेकिन पहली मर्तबा तमन्ना जाग उठी। कहा क्यों उमर, क्या बात है? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने उस वक्त इरशाद फरमाया था। उमर जवाब देते हैं, कहा उमर क्या फरमाया था? कहा जिसे झंडा दूंगा किला भी फतेह करेगा, लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो कोई आम सहाबी नहीं है। युहिब्बुल्लाह व रसूला, वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है और रसूल से भी मोहब्बत करता है। और बात रिवायतों में आता है युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, कि वो सिर्फ अल्लाह और रसूल से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि अल्लाह का भी वो महबूब है और रसूलुल्लाह का भी वो महबूब है। अज़मते अहले बैत पर हमला करने वालों सुनो, मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि अली महबूबे खुदा भी है, महबूबे रसूल खुदा भी है। हजरत उमर कहते हैं कि अब मैं बेचैन हो गया, पूरी जिंदगी में कभी कोई ख्वाहिश नहीं कि मुझे कोई अमारत मिले, हुकूमत मिले, लेकिन आज तमन्ना दिल में जागी कि हुजूर ने, लेकिन किसे मजाल, बारगाह रिसालत है। जब सुबह हुई, सहाबा सफारा है, अब सहाबा बेचैन है कि वो कौन खुश नसीब है जिसके लिए मुस्तफा ने जमानत दी है कि वो मुहिब्बे खुदा व रसूल भी है और महबूबे खुदा व रसूल भी है। वो कौन है? जैसे सरकार आगे तशरीफ लाए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आका की जबान से जुमला निकलता है, ऐना अली इब्न अबी तालिब, ऐना अली इब्न अबी तालिब, मेरा अली कहाँ है, मेरा अली कहाँ है? हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं, आशूबे चश्म है, आंखों में आशूबे चश्म होता है ना, आशूबे चश्म। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में कदरे तकलीफ है, तशरीफ लाए आगे, सरकार ने पुकारा, नबियों के इमाम ने वलियों के इमाम को पुकारा, आप आगे तशरीफ लाए, काली झंडा थामो, का या रसूल अल्लाह आंखों में तकलीफ है, काली आ गया,
लुआब दहन निकाला और हजरत अली की आंखों में मल दिया। काली आंखें खोल, क्या नजर आ रहा है? हजरत अली फरमाते हैं आंखों की बिनाई भी बढ़ गई। हम कहते हैं कि नबी मुश्किल कुशा है। आशूब चश्म ये मर्ज है, ये मुश्किल है। हुजूर ने हल मुश्किल को हल करके बताया है, प्रैक्टिकल हल करके बताया है। तारीख का मुताला करो, अहादीस का मुताला करो, और कैसी शिफा रखी है कि हुजूर लुआब तहन निकालते हैं और मौला अली के आंखों में, उसके बाद जिंदगी में कभी आपको आशूब चश्म की तकलीफ नहीं हुई। काली क्या हाल का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सहाबी हैं, ये क्या है? सहाबी और सहाबा के ये अकीदे हैं, और वहाबी नहीं। मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमानों समझो इसे पहचानो। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला उनको हुक्म देते हैं कि अली झंडा लो और सीधे मुरहब के पास खैबर ऊपर चले जाओ। का ठीक है या रसूल अल्लाह। अब रिवायतों में आता है कि जब मौला अली शेर खुदा चल पड़े हैं, मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आता है कि आगे बढ़े और बड़े खुश होकर जा रहे हैं। जब आगे बढ़े हैं तो ठहर गए, थोड़ी दूरी पर ठहर गए और पलट कर देखा हुजूर की तरफ। अब हुजूर से हजरत मौला अली शेर खुदा, रिवायत में आता है फसरखा, चिल्ला कर वहां से बात कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरखा, आवाज बुलंद करके कहते हैं कि किस बात पे जंग करूं, जवाब क्या होगा? अदब तो यह है कि हुजूर की बारगाह में आगे आए और अर्ज करें कि या रसूल अल्लाह, किस बात पे जंग जारी रखूं। लेकिन सरकार के कैसे नाजों के परवरदा हैं, हुजूर के गोद के कैसे परवरदा हैं और पाले हैं कि दूर से खड़े हैं। हुजूर ने भी डांटा नहीं, बुलाया नहीं। हुजूर भी यहां से पुकार के जवाब देते हैं, वहां से पुकार के। ये मचाल अगर किसी में और ये मकाम किसी को हासिल है तो ये अली को हासिल है। वरना याद रखना, कुरान फरमाता है ला तरफऊ असवातकुम, कि सहाबा अपनी आवाजों को पस्त, बुलंद आवाज से मेरे महबूब के सामने बात न करना। तुम्हारे आमाल खत्म, तुम्हारे आमाल। हुजूर की बारगाह में अगर ये सहाबा को हुक्म दिया जा रहा है कि आवाज बुलंद करोगे, अल्लाह फरमाता है सारी नेकियां जला कर राख कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। और मेरे महबूब का अदब पहले अदब का है ज़ेरे आसमां, अजार नाजुक तर नफस गुम करदा मियायत चुने तो बायजीद दीजा। और बारगाहों में दीवानगी अच्छी है, लेकिन मुस्तफा की बारगाह में अदब पहले जरूरी है। सिर्फ हजरत मौला अली लाड़ों के पाप पाले वहां से कर्ज करते सारा खा के अल्फाज आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जा रहा हूं। लेकिन किस बात पर? और हुजूर भी देखे कितना प्यार फरमा रहे हैं। आप यहां से चिल्ला के जवाब देते हैं कि अली जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह न कहे तलवार चलनी चाहिए, जब तक कलमा न पढ़े। कहते हैं ये जवाब होगा। चले गए। हजरत मौला अली ने बाबे खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। तलवार के रंग क्या थे? फिजाओं में आवाज गूंज रही थी, शाहे मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगा, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत मौला अली ने पूरे बाबे खैबर को हिलाया ताकत के साथ और उखाड़ कर फेंक दिया। एक रिवायत में आता है ढाल बना लिया था आपने उसे, ढाल अपनी। और जानते हैं कि उस जंग में हजरत मौला अली के हाथों पर हुजूर ने जैसे फरमाया था वैसे फतेह हुई। लेकिन उस बाबे खैबर का जो दरवाजा आपने उखाड़ा है, उसको हटाने के लिए 40 सहाबा कराम बड़े थे आगे। कितने?
40 सहाबा इकराम उस दरवाजे को खिसका रहे थे जब भी उनको परेशानी आ रही थी, तकलीफ आ रही थी। लेकिन मौला अली की ताकत, हुसैन के बाबा का ये आलम है, शाह मर्दा का ये आलम है कि आपने उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, ये शान है दामाद मुस्तफा की, ये शान है मौला अली की। कहते हैं कि इन तीनों में से अगर एक चीज भी अगर मुझे मिल जाती, इन तीनों में से अगर मुझे एक चीज भी अगर ये निस्बत मिल जाती, कहते मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से भी जो है बढ़कर बाती दुनिया जहां की दौलत से मेरे लिए बड़ी चीज थी। अदीदान मिल्लत इस्लामिया नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अबू बकर भी जन्नती है, उमर भी जन्नती है, उस्मान भी जन्नती है और मेरा अली भी जन्नती है। और यही तरतीब खिलाफत है। जिस तरह हुजूर ने नाम लेकर बशारत दी है, इमाम अहमद बिन हंबल इरशाद फरमाते हैं कि जिस कसरत के साथ मौला अली के फजाइल हम तक पहुंचे हैं, किसी दूसरे सहाबी के फजाइल उस कसरत के साथ हम तक नहीं पहुंचे। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हजरत मौला अली, इमाम तिरमिजी अपनी तिरमिजी शरीफ में हदीस पाक लेकर आए, फरमाते हैं कि सहाबा कराम का जो ये हजरत मौला अली शरीफ खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत का जो दौर है, उस दौर की बात करते हुए लिखते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत मोमिन और मुनाफिक में आपका नाम एक पहचान बन गया था। हम अली के नाम लेने वाले को पहचान जाते थे कि मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है। अगर हमें पहचानना होता कि मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है, तो उसके सामने अली का नारा लगा देते थे। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि अली का नाम राफिजियत नहीं है। अगर अली का कोई नारा लगाता है, नाम लेता है, तो वो राफिजियत, ये तो अहले ईमान की पहचान है। लेकिन इस पर और गुफ्तगू करूंगा। अब आप देखें कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, एहसास बढ़ा रहे हैं। एक मौके पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा अलियन, जिसने अली से मोहब्बत की, फकद अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, फकद अहब्बल्लाह, उसने अल्लाह से मोहब्बत की। गोया के अली नबी की और खुदा की मोहब्बत का हासिल करने का जरिया है। और इसी पर बसनी आगे फरमाते, मन अबगदा अलियन, के जिसने अली से बुग़्ज़ रखा, अब फकद अबगदनी, उसने नबी से बुग़्ज़ रखा। वमन अबगदा नबियन अबगदल्लाह, और जिसने नबी से बुग़्ज़ किया, उसने अल्लाह से बुग़्ज़ किया। आका फरमाते हैं वो जन्नत की बू तक नहीं पाएगा। फिर एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा अलियन, मन सब्बा अलियन, जिसने मेरे अली को गाली दी, उसने, आका फरमाते हैं, फकत सब्बनी, वो गाली अली तक महदूद नहीं रहेगी, वो गाली मुझ तक पहुंच जाएगी। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए मस्जिद नबवी में, हुजूर की कब्र अनवर से मुत्तसिल एक शख्स अली का गुस्ताख आया, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने उसने मौला अली की शान में गुस्ताखाना जुमले कहे। आप पलट कर फौरन इरशाद फरमाते हैं, वै हकलक, के नादान, तू तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। क्या तू जानता है कि तूने किस अली को गाली दी है? तारिफू अली, क्या तू अली को जानता है
किसकी बुराई कर रहा है तू? क्या तू अली को जानता है? ये जो गाली दी है, ये जो तौहीन की है, ये तूने अली की तौहीन नहीं की है। हजरत उमर ने अल्लाह के रसूल के कब्र अनवर की तरफ इशारा फरमाया और उसे बताया कि ये गाली तूने साहिबे कब्र नबला नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को तूने गाली दी है। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं मन सब्ब अलियन फकत सब्बनी। ये है सहाबा कराम का रिश्ता, ये है सहाबा कराम का रिश्ता और ये है हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु। और बहादुरी तो ऐसे आप सोचे कि जंगे बदर में, बदर की जंग में 70 कुफ्फार कत्ल किए गए थे। कितने कुफ्फार? 70 कुफ्फार। उनमें से जानते हैं 21 को तने तन्हा हजरत मौला अली ने लड़काया था। तने तन्हा मौला अली ने खत्म किया था। अल्लाह अकबर। शुजाअत के भी इमाम है, विलायत के भी इमाम है, अहले बैत के भी आप इमाम, 12 इमामों में अहले बैत के भी आप इमाम है। और कुछ निस्बतें, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल कराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम। जंगे सफ़ीन के मौके पे, जंगे सफ़ीन के मौके पे हजरत मौला अली शेर खुदा अपने असहाब के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी, पानी की किल्लत, मीठा पानी नहीं मिल रहा है। सहाबा और आपके असहाब परेशान हैं, अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन पानी नहीं मिल रहा है कहीं। काफी तलाशा, इस तरफ तलाश रहे थे। हजरत मौला अली ने पश्चिम का रुख ले लिया। किस तरफ? पश्चिम की तरफ रुख कर लिया। सहाबा हैरान, बज़ाहिर आसार इधर नजर आ रहे हैं, लेकिन अली फरमाते हैं पश्चिम की तरफ आओ, आओ मेरे पीछे आओ। चले, बढ़े आगे। पानी बज़ाहिर कहीं नजर नहीं आ, एक जगह पर आप ठहर गए। सामने कलीसा था, सामने कलीसा था, गिरजाघर, क्रिश्चियन लोगों का इबादत खाना, कलीसा जिसको कहते हैं। हजरत मौला अली शरीफ खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु रुक गए, सामने आए। जमीन खोदने के लिए आला मंगाया। मौला अली ने जो है खोदा गया, असहाब ने खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जमीन में एक बड़ा पत्थर किसी से उसको हिलाया नहीं जा रहा था। हजरत मौला अली को आवाज दी गई कि अमीरुल मोमिनीन, ऐसा लगता है कि ये पत्थर पानी के ऊपर है, इसके नीचे पानी है। लेकिन उसको कोई हरकत। शेर खुदा तशरीफ लाए, अपने हाथों को, आस्तीनों को आपने ऊपर किया, कहा हटो। आपने नीचे हाथ डाले और पत्थर को लम्हों में हवा में फेंक दिया और नीचे क्या देखते? मीठा पानी मौजूद है। जब ये मंजर सहाबा ने देखा कि बराबर उसी मकाम पर बज़ाहिर पानी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन हजरत शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जमीन खोदने का हुक्म दिया तो दिया, पत्थर भी आप ही ने। ये होती है मुश्किल कुशाई। कहते ना मौला अली मुश्किल कुशा, तो आप इस तरह से जो है मुश्किल कुशा है। अब सहाबा आपके असहाब कहते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पानी कहते हैं सब सैराब हो गए, पानी का जो है तोशा जो है जमा कर लिया गया, पानी को इकट्ठा कर लिया गया। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असहाब जब सैराब हुए, जानवर जब सैराब हुए, ऊंट और घोड़े जब सैराब हुए, उस वक्त अचानक उन्होंने देखा कि एक राहिब आया, राहे पादरी आया। ये पादरी नहीं, अच्छा पादरी था वो, ये बुरा पादरी है। तो आपने देखा क्या आता है रिवायतों में, आप आगे बढ़े, पादरी आके कहता है कि ठहरिए, आप कौन? क्या आप नबी हैं?
कहा नहीं। सहाबा और आपके असहाब हैरान हैं कि कनीसा से एक पादरी आया हुआ है, ईसाई आया हुआ है और हजरत अली से गुफ्तगू करता है। कहा आप कौन, क्या आप कोई नबी और रसूल का नहीं, का कोई मुकर्रब अल्लाह के फरिश्ते का नहीं, का कौन है, थोड़ा परिचय तो दे। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब अपना परिचय देते हैं कि मैं दामाद मुस्तफा हूं, मैं दामाद मुस्तफा हूं, मुसलमानों का चौथा खलीफा हूं, रसूलुल्लाह का सहाबी हूं, हुजूर का दामाद भी हूं। जब इतना सुना, सुनने के बाद कहने लगा कि अगर आप नबी के दामाद हैं तो हाथ बढ़ाएं और मुझे कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम पर दे, अपने दीन में मुझे ले ले। अल्लाह अकबर। मौला अली ने कलमा पढ़ा दिया। अच्छा ये बताओ ये सब क्यों पूछा तुमने, वजह क्या है? का मैं तौरात का आलिम हूं, मैं तौरात का आलिम हूं और मैंने अपनी किताब में पढ़ा, एक बार नहीं बार बार पढ़ा था कि इस कनीसा के सामने एक दौर ऐसा आएगा जब मोहम्मद के घराने का कोई ताल्लुक रखने वाला यहां से गुजरेगा, आखिरी पैगंबर का दामाद होगा, आखिरी पैगंबर का दामाद होगा, दामाद मुस्तफा होगा। कहते हैं जब से इंतजार कर रहा हूं मैं, जब से इंतजार में हूं, जब से इंतजार में हूं। और कहते हैं कि आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सुनते हैं तो आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे अपनी किताबों में याद रखा है, मेरा जिक्र जमील फरमाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर नहीं मुतअद्दिद मौके पर इरशाद फरमाया है कि मेरा अली जन्नती है, मेरा अली जन्नती है। और फिर आका ये भी फरमाते हैं कि जिस मोमिन के दिल में, मोमिन के दिल में कभी अली का बुग़्ज़ नहीं आएगा, कभी अली से, जो मोमिन होगा साहिब ईमान होगा वो कभी अली से नफरत नहीं करेगा, और जो मुनाफिक होगा उसके दिल में कभी अली की मोहब्बत नहीं आएगी, कभी मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वक्त दो गिरोह वजूद में आए, एक राफिजी और एक खारिजी। खारिजियों ने हजरत अहले बैत की शान में, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बेपनाह गुस्ताखियां, बेअदबियां, हत्ता के बाद लोगों ने हजरत मौला अली शेर खुदा की तकफीर तक कर दी, काफिर तक कह दिया। ये महज इत्तेफाक नहीं था। एक मर्तबा मौला अली हुजूर की बारगाह में बैठे हुए, जो कुर्ब बिल्कुल हरीम नाज में हजरत मौला अली शेर खुदा को हासिल तक बैठे हुए थे, हुजूर फरमाते हैं कि अली करीब आओ, करीब आए। काली तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में, इसे तवज्जो से सुनिया, तवज्जो से, कि हुजूर फरमाते हैं अली तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। का या रसूल अल्लाह नहीं समझ में आया, तशरीफ फरमा दे। आका फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम अल्लाह के नबी हैं, उनके मामले में दो गिरोह बर्बाद हुए, तबाह हुए। कबो कैसे? का कुछ लोगों ने, यहूदियों की एक जमात ने, हुजूर फरमा रहे हैं यहूदियों की एक जमात ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी नफरत की और इतनी दुश्मनी की कि उनकी माँ के ऊपर भी तोहमत लगा दी, उनकी माँ के ऊपर भी तोहमत लगा दी, और वो हिलाक हो गए और बर्बाद हो गए अदावत में। और कहते हैं दूसरा वो गिरोह जो हजरत ईसा की मोहब्बत में बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। एक गिरोह नफरत में और एक गिरोह मोहब्बत में। का या रसूल अल्लाह वो कैसे?
का ईसा अलैहिस्सलाम को मानने लग गए। मानते मानते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया, खुदा का शरीक कह दिया। ऐ अली, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होगा। तवज्जो दे, ऐ अली, तुम्हारे साथ भी कुछ होगा, ऐसा ही होगा कि कुछ लोग तुम्हारी नफरत में तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। उनकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। वो कौन है? खारजी। कौन है? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खारजी इब्ने सबा यहूदी के हवारी, जिन्होंने अहले बैत को दुश्मन जाना और अहले बैत की बुराई करते रहे, गालियां बकते रहे। और दूसरा गिरोह कहा, एक गिरोह तुम्हारी मोहब्बत में तबाह और बर्बाद होगा, दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो कौन और कैसे? कहते हैं तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी मोहब्बत में। कहते तुमसे ऐसी ऐसी बातें मंसूब करेंगे, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी तारीफ और तौसीफ में ऐसी बातें करेंगे जो तुम में मौजूद नहीं। तारीख उठाकर देखें कि राफिजियों में एक तबका ऐसे हुआ जिन्होंने हजरत अली को खुदा कह दिया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ करते करते मोहब्बत में सहाबा के साथ दुश्मनी बोल ली, सहाबा के साथ दुश्मनी बोल ली, सहाबा की तौहीन करने लग गए। अली को फजीलत देने के लिए, अली को फजीलत देने के लिए उन्होंने खुलफाए राशिदीन में से शेखैन करीमैन और हजरत उस्मान गनी को गिरा के, यही दौर तो चल रहा है बाबा, यही तो चल रहा है दौर। यानी हुजूर ने जो 1400 साल पहले फरमाया था मौला अली से, अगर प्रैक्टिकल देखना है तो देखो, आज खुदा ने वो सारे नजारे दिखा दिए हैं कि अली, एक गिरोह तेरी नफरत में गया है और एक गिरोह तेरी मोहब्बत में डूबेगा और बर्बाद हो जाएगा। उसका दीन भी बर्बाद हो जाएगा और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली ईमान की कसौटी है, ईमान की कसौटी है। जब हजरत अली पर हमले हो रहे थे, खारजी फिरका उस जमाने में जब हजरत अली की शान में तौहीन कर रहे थे, तो सहाबा फरमाते हैं, अली ने, अली के नाम को हमने मोमिन की पहचान बना लिया था और आज इस नाम का वही गलत इस्तेमाल किया जा रहा। अली 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 अली, अरे अली का नारा हम क्यों ना लगाएं, अहले सुन्नत क्यों ना लगाएं? जिस नबी ने ये फरमाया, मन कुंतु मौला हो फहादा अलीजुल मौला हो, कि मैं जिसका मौला हूं, मैं जिसका नासिर हूं, अली भी उसके नासिर हैं। अबू बकर ने माना, उस्मान ने कहा, अबू बकर ने फरमाया कि अली हमारे भी मौला है और हर मोमिन के मौला है, हर मुसलमान के मौला है। सहाबा ने बढ़कर नारा लगाया है, लेकिन इसके आड़ में कुछ और सियासत हो रही है, दीनी सियासत हो रही है। इसलिए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमें एक पहचान और बता रहे हैं कि सुन्नियों, अली का नारा लगाओ, लेकिन साथ में तुम्हें और कुछ नारे अता कर रहा हूं। आपसे पूछा गया सुन्नी की पहचान क्या है, सुन्नी की पहचान क्या है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते, तफदीलुश शैखैन, शेखैन हजरत अबू बकर और हजरत उमर, कहते हैं उनको फजीलत देना। जो तमाम सहाबा में हजरत अबू बकर को और हजरत उमर को अफजल जाने, समझ लो वो सुन्नी है। का दूसरी पहचान हुब्बुल खतनैन, हुजूर फरमाते हैं तफजीलुश शैखैन, और हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि पहली पहचान यह है कि शैखैन को फजीलत दे तमाम सहाबा पर, और दूसरी हुब्बुल खतनैन,
हुजूर के दोनों दामाद हजरत मौला अली शेर खुदा और हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत करे, जिनके दिल में दामाद मुस्तफा की मोहब्बत नहीं, समझ लो वो सुन्नी नहीं। और जो शेखैन को मफजूल करार दे, उनकी फजीलत को भी न माने, समझ लो उसके अली का नारा लगाना बेकार है। अली का नारा लगाना। उसके बाद फरमाते हैं वल मसहु अलल खुफ़ैन, और खुफ़ैन पर मोज़ों पर मसा करना। ये बात हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में आगे और दौर बढ़ता है, पहचान बदल जाती है। इमाम अहमद बिन हंबल का दौर आता है, उस जमाने के उलमा फुक़हा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कुछ ऐसे फिरके पैदा हो गए, खल्क़े कुरान का फितना पैदा हो गया था उस जमाने में। फरमाते हैं कि हम किसी सुन्नी को पहचानना चाहते तो उसके सामने इमाम अहमद बिन हंबल का जिक्र कर देते थे, अगर चेहरा खिल जाता था समझते थे कि ये सुन्नी है। इमाम अहमद बिन हंबल पहचान बन गए। इमाम अहमद बिन हंबल क्या बन गए? पहचान बन गए, पहचान बन गए। 14वीं सदी का दौर आ गया, 14वीं सदी का दौर आ गया। नाना का कलमा पढ़ रहे हैं, मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज वही पढ़ रहे हैं। कहते नहीं हम भी, आप समझ रहे हैं, समझ में आ रही? कादरी भी आया, कादरी बन वहाबी देवबंदी लाफजी चकराली, जितने बातिल फिरके हैं, कोई कादरी बनकर आ रहा है, कोई चिश्ती बनकर आ रहा है, कोई सहरवर्दी बनकर आ रहा है, कोई सूफी बनकर आ रहा है, कोई मलंग बनकर आ रहा है, कोई कलंदर बनकर आ रहा है। ऐसे दौर में सुन्नियत को पहचानना मुश्किल हो गया था, तो 14वीं सदी में सुन्नियत की जो पहचान बना है वो कोई और नहीं है, अहमद रजा की जाते गिरामी बना है, पहचान बन गई। और बाबा ये मैं नहीं, अहले अरब उलमा कहते हैं, अरब शरीफ के उलमा फरमाते हैं कि हिंदुस्तान से अगर कोई आलिम दीन आता और अगर उसे पहचानना होता कि ये सुन्नी है या टुन्नी है, कहते उसके सामने अहमद रजा का नाम ले लेते थे। अगर चेहरा खिल जाता तो समझ जाते थे कि कादरियों का सच्चा तर्जुमान अहमद रजा है, रिफाइयों का सच्चा तर्जुमान अहमद रजा है, चिश्तियत का सच्चा तर्जुमान अहमद रजा है। वरना आज तो मुखौटे पहनकर बहुत आ गए, कोई आरसी बन के आ रहा है, कोई चरसी बनकर आ रहा है। इसलिए अपनी पहचान, अपनी शिनाख्त को अहले सुन्नत मजबूत रखे। हुसैन का नारा लगाने वालों और अली का नारा लगाने वालों, अली मोमिनीन के दिल की धड़कन है, हमारे दिलों का सुरूर है, ईमान की स्पिरिट है। लेकिन हुब्बे अली का हर किसी यह मतलब नहीं कि नबी के दूसरे सहाबा की तौहीन की जाए। हजरत अली के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बेहतरीन इंसान का ठहर है। यह हदीस सुने आप, सवाई के मुहर्रिका में अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी साहब, अल्लामा इब्ने हजर हैतमी साहब तहरीर फरमाते हैं कि हजरत मौला अली ने टोका का ठहर का सुन के जो मुझे हजरत अबू बकर पर और हजरत उमर पर फजीलत दे रहा है वो मेरा नहीं, मेरे रास्ते पर नहीं है। सच्चा अली वाला वो है जो मुझ पर उनको फजीलत दे। ये फैसला किसका है? हेडक्वार्टर का फैसला है, ये दरबारे अली का फैसला है। जब अली ने फैसला कर दिया तो 14वीं सदी के गली वालों का आप किसी का फैसला नहीं मानेंगे बाबा। अली तो शहरे इल्म का दरवाजा है, शहरे इल्म क्या का दरवाजा है। जितनी हदीसें हजरत मौला अली की फजीलत में वारिद हैं, किसी सहाबी की, चूंकि आप चौथे खलीफा हैं, चौथे खलीफा हैं। और एक दूसरी बात, जितनी हदीसें आपकी फजीलत में गढ़ी गई है ये भी रिकॉर्ड है। जितनी हदीसें मौला अली की शान में, हसन हदीसें, ज़ईफ हदीसें हजरत मौला अली की शान में बेशुमार है, लेकिन गढ़ी हुई हदीसें भी कम नहीं है। इसलिए जरा होशियार रहना।
इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि जिन हाथों से अगर कोई तुम्हें दीन सिखा रहा है, तुम्हें कोई दीन सिखा रहा है, तो हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि दीन बाद में लेना, पहले ये देखो कि दीन सिखाने वाला सुन्नी है कि नहीं। अरे मुसलमानों, मार्केट में अगर 10 रुपये का टमाटर खरीदने जाते हो तो टटोल के देखते हो, 10 रुपए की भेंडी लेने जाते हो तो टटोलते हो कि भेंडी सही है कि नहीं, मिर्ची खराब है कि नहीं, ये सब टटोलते हो। तो तुम्हें क्या हो गया है कि ईमान जो सबसे बड़ी दौलत है और इल्म जो सबसे बड़ा खजीना है, उसे टटोलते नहीं पढ़ाने वाले को। हर रहरे गहरे नत्तू खैरे, कोई मिर्जा है, कोई चरसी है, कोई वारसी है, बुजुर्गों के नाम पर आकर तुम्हें शहद के नाम पे शहद दे रहा है, तुम तहकीक नहीं करते हो। और कोई भी आता है ढोल बजा के चला जाता है। मिजाज बदलना पड़ेगा, हमें अपना मेयार बदलना पड़ेगा। तुम्हें यह देखना है कि जो तुम्हें दीन दे रहा है वो अहले बैत का वफादार है कि नहीं है, वो सहाबा का वफादार है कि नहीं है। अगर दोनों क्वालिटी है तो ले लो, नहीं तो समझ लो कि चोर है, नहीं तो समझ लो कि चोर है, ये लुटेरा है, तुम्हारे ईमान पर डाका डालने के लिए आया है। इसलिए कि कोई नबी का उम्मती नबी के सहाबा की गुस्ताखी करे या अहले बैत की तौहीन करे, वो हुजूर का सच्चा उम्मती हो ही नहीं सकता, वो हुजूर का उम्मती हो ही नहीं सकता। कुरान कहता है इन नमा युरीदुल्लाहु, जिस आयत को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जरा हुसैन के घराने की अजमत को कुरान की रोशनी में देखे। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह इरादा, अल्लाह चाहता है अय्युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा या अहलल बैत, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे रिज्स को दूर कर दे। अब यहां पर देखें आप कि अल्लाह चाहता है, युरीदू ये इरादा से बना है, और इरादा के बारे में अल्लाह का इरादा कैसे होता है, एक कुरान की आयतें, कुरान की जो तफसीर होती है ना, एक तफसीर कुरान बिल कुरान, कुरान की आयतों की पास तफसीर जो है, कुरान की आयतों की तफसीर कुरान की आयतों से ही की जाती है। ये तफसीर का पहला दर्जा है, ये तफसीर का कुरान की आयतों को समझने का ये पहला दर्जा है। तो अल्लाह चाहता है, अल्लाह का इरादा, अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है कि मैं चाहता हूं कि नबी के घर वालों तुमसे रिज्स को दूर कर दिया जाए। ये रिज्स किसे कहते हैं और अल्लाह का इरादा क्या है? युरीदू इरादा से बना है, और इरादा युरीदू इरादा से बना है, फेले मुजारे है, और इरादा किसे कहते हैं, उसकी शान क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह यासीन में फरमाता है, इज़ा अरादल्लाहु शैअन, याद है कि नहीं? जब अल्लाह किसी चीज का इरादा फरमा लेता है, कहता है कुन हो जा, फयकुन, तो चीज हो जाती है। अल्लाह का इरादा, जब अल्लाह किसी चीज का इरादा फरमा लेता है तो क्या कहता है? कुन, लफ्ज़ कुन कहता है। अल्लाह ने कुन फरमाया, कायनात की तख्लीक फरमा दी। अल्लाह ने इरादा फरमाया, अल्लाह इरादा फरमाता है कि अहले बैत तुमको रिज्स से पाक रखे। अहले बैत ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, तो ये अल्लाह ने इरादा कब फरमाया? भाई हम अपने
बच्चों को तमन्ना करते, ख्वाहिश करते हैं कि हमारा बच्चा जामिअतुल अज़हर में पढ़ने के लिए जाए, हमारा बच्चा जामिअतुल रज़ा में पढ़ने के लिए जाए, हमारा बच्चा क्वालिफाइड होने के लिए फना यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ने के लिए हम उसको भेजने का इरादा, आप घर में बच्चा पैदा होगा, इरादा करते हैं कि बड़ा होकर मेरा बच्चा मुफ्ती बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, दीन की खिदमत करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, इरादा करते हैं। आखिर अल्लाह ने इरादा फरमाया तो कब फरमाया? अल्लाह अज़ल से है, अल्लाह अज़ल से है और उसके इरादे भी अज़ल से है। हुसैन पैदा भी नहीं हुए हैं, नबी के घर वाले पैदा भी नहीं हुए हैं और अल्लाह ने ये इरादा फरमा लिया कि नबी के घर वालों तुम्हें रिज्स से पाक। तो अल्लाह का जैसे अल्लाह अज़ल से है, उसका इरादा भी अज़ल से, लेकिन उसका ज़ुहूर कब हुआ? जब हुसैन पैदा हुए हैं, जब फातिमा पैदा हुई है, जब हसन पैदा हुए हैं, जब नबी के घर वाले आपकी आलो औलाद पैदा हुई, तब जाके उसका ज़ुहूर हो गया। तो अल्लाह का इरादा क्या क्या है? नबी के घर वालों, इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। रिज्स किसे कहते हैं? रिज्स किसे कहते हैं? रिज्स कहते हैं पलीदी को, नापाकी को। कुरान मजीद में ये जो शब्द है रिज्स, तकरीबन 14 मानों में मुस्तअमल हुआ है। कितने मानों में? एक सुनते चले आप। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुमुल मैतता व लहमल खिंदीरा। इसी तरह से अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ने तुम पर शराब को, हर्रमा अलैकुमुल रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम किया, अज़लाम को हराम किया, जुए को हराम किया। क्यों कहते हैं फ़इन्नहा रिज्सुन? इसलिए कि रिज्स है। जुए को हराम किया, शराब को हराम किया, का ये रिज्स है, मिन अमली शैतान, ये शैतानी काम है। तो ये समझे कि रिज्स 14 मानों में, मैं वक्त कम है, मुख्तसर उसका निचोड़ पेश कर रहा हूं कि रिज्स कहते हैं पलीदी को, अखलाक की नापाकी, बद अखलाकी, निफाक को रिज्स कहा, कुफ्र को रिज्स कहा, बदअक्ली को, बदफहमी को रिज्स कहा, शराब को रिज्स कहा, जुए को रिज्स कहा, जुए के सामान को रिज्स कहा, और अखलाक की तमाम बुराइयों को रिज्स कहा, दिल की तमाम बुराइयों को रिज्स कहा। अल्लाहु अकबर। अब आयत की तफसीर समझे। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि नबी के घर वालों, ये मैंने तय कर लिया है तुम्हें अखलाक की बुराई से, बदईमानी से, जितनी बुराइयां हैं ए नबी के घर वालों, उन तमाम बुराइयों से तुमको पाक कर दूंगा, तुम्हारे करीब आने। अब अहले बैत कौन? अहले बैत कौन? पूरे कुरान की 1666 आयतें आप पढ़ डालें, यजीद का कहीं नाम नहीं, यजीद के बारे में कोई कुरान की आयत नहीं, यजीद का कहीं तस्करा नहीं, लेकिन वाहरे नबी के घर वालों, तुम्हारी अजमतों को सलाम कि हजरत मौला अली के बारे में कुरान में कई आयतें नाजिल हो चुकी। इमाम हसन का तस्करा, हसन का, इमाम हुसैन का तस्करा, हुसैन की माँ फातिमा का तस्करा, नबी के घर वालों का तस्करा। अब आप देखें कि ये धक्के मार मार कर उसे जन्नत में पहुंचाने के चक्कर में हुआ कौन? अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, अहले बैत के दुश्मन। लेकिन कुर्बान जान, कल मैंने एक आयत करीमा पेश की थी, और आज के नबी के घर वालों, अल्लाह चाहता है तुमसे हर बुराई को, पलीदी को, नापाकी को दूर कर दे। तो पलीदी का मफहूम मैंने एक तो बता दिया कि ईमानी और अखलाकी हर किस्म की पलीदी, मतलब ये हुआ कि ए फातिमा, ए अली, ए हसन, ए हुसैन,
ऐ इमाम बाकिर, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुम्हें हर किस्म की पलीदी से दूर कर दिया। बताओ बगावत पलीदी है कि नहीं? दुनिया की लालच पलीदी है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है दुनिया की लालच तुम्हारे दिल में कभी दूर कर दिया। अरे मौला अली ने तो 3 मरतबा तलाक दी थी। दुनिया को मौला अली ने 3 मरतबा तलाक दी। दुनिया को करीब आने नहीं दिया, दुनिया को करीब आने नहीं दिया। और शान तो ये थी कि एक मरतबा जानते हैं घर में फाका चल रहा था, घर में फाका चल रहा था। हसनैन करीमैन छोटे हैं। मौला अली किसी यहूदी के पास गए कर्जा मांगने के लिए कि घर में फाके चलने, थोड़ा सा कर्जा दे दो। तंज किया, तवज्जो दे, तंज किया कि तुम तो नबी के दामाद हो और मदीने वालों में चर्चे हैं कि आसमान से खबरें आती हैं, आसमान से वही आती है और वहां से चर्चे आते हैं, तुम्हारा ये हाल है। तंज किया उसने। मौला अली शेर खुदा जलाल में आते हैं, कहते हैं ढेला उठा कर दे दे, जमीन से ढेला उठा कर दे दिया। हजरत मौला अली ने उस ढेले पर थूक दिया। थूकना था कि वो ढेला सोना बन जाता है। इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुमसे कर्जा मांगा, ये हमारी जाहिरी हालत थी, लेकिन अगर नबी के घर वालों को तू ललकारेगा, मेरे नबी की अजमत को ललकारेगा, तो सुन ये हाल है नबी के घर वालों का। अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है कि दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के इख्तिदार को भी मैंने अहले बैत तुम्हारे दिल से, और ये चुट्टे कहते हैं इख्तिदार की जंग थी, बागी थे। जब कुरान ये कह रहा है कि हुसैन और अहले बैत नबी के घर वालों हर बुराई को तुम्हारे दिल से खत्म कर दिया गया है, तो क्या दिल में आ सकती है? अल्लाह का कुरान सच्चा, कि तारीख के चोपड़े सच्चे, रिज से पाक कर दिया अल्लाह ने। अब नबी के घर वाले कौन? इंशाअल्लाह इसकी तफसीर कल इसको इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल करूंगा। हजरत मौला अली शरीफ खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तय्यबा का एक अकल्ले कलील गोशा, बहुत ही मुख्तसर गोशा आज हमने समाअत किया है। हक तो ये है कि ऐसी हजारों मजलिसें दरकार है। जब भी मौला अली को समझने और समझाने का हक हमसे और आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह हत्तल मकदूर कल जो है हजरत सैयद कायनात हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू होगी। और अहले बैत से मुराद कौन कौन है? कुरान ने जो ये हुजूर के घर वालों के लिए अहले बैत फरमाया है, वो अहले बैत कौन कौन है, ये तफसील होगी। और कल इंशाअल्लाह सैयद कायनात हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम आली मकाम की माँ सैयदा पर इंशाअल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।